लास्ट टॉपिक हमारा ये चैप्टर नंबर 13 वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट मैनेजमेंट का ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इसमें लास्ट है जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फर्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है ईओक्यू। ईओक्यू क्या होती है? अ लॉट साइज विच मिनिमाइज per unit ordering cost and carrying cost। EOQ is a loss size which minimize per unit ordering cost and carrying cost। अब देखो ये इन्वेंट्री मैनेज क्यों की जाती है? जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहाँ पे मटेरियल इन्वेंट्री ये मैनेज करनी होती है, क्योंकि इन्वेंट्री ख़त्म ना हो जाए, प्लांट चलता रहता है, उसके लिए इन टाइम इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए। और इन्वेंट्री आपने जो रॉ मटेरियल मंगवाना है, मटेरियल बेसिकली ये मटेरियल को कंट्रोल करना है आपने। इसमें इस चैप्टर में ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है इसमें आपने मटेरियल को कंट्रोल करना है। इन्वेंट्री से मुराद यहाँ पर अगर वो आप फैक्ट्री की बात कर रहे हो तो आपने इन्वेंट्री मैनेज करनी है। अगर आप मतलब मैन्युफैक्चरर हो तो आपको रॉ मटेरियल मैनेज करना है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जैसे जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जैसे एक शॉप की बात करूं तो उस शॉप के ऊपर आपने मैनेज करना है। भाई ईद के दिनों में, इन दिनों में सेल बढ़ेगी तो मुझे हर चीज़ कैसे मैनेज करनी है। तो खैर उसमें ये यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ये यूज़ होता है फैक्ट्रीज़ में। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स इसको यूज़ करती हैं क्योंकि प्लांट चलता रहता है, इन टाइम मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ठीक होगी बात? ये ईओक्यू सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको मंगवानी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? यही सस्ते से सस्ता ऑर्डर है। ईओक्यू से जो आपका आंसर आएगा ना, ये इकोनॉमिक होगा। अगर आप ईओक्यू फर्ज करें, ईओक्यू का आंसर आता है कि 5000 यूनिट्स का ऑर्डर करना है, तो आपने 5000 यूनिट का ही ऑर्डर करना है। अगर 5000 यूनिट से आप इंक्रीज करोगे आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप 5000 यूनिट से ऑर्डर को डिक्रीज करोगे आपकी ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेट रिजल्ट में आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप बता सकते हो कि ईओक्यू इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अनटिल एंड अनलेस सप्लायर विल नॉट ऑफर द डिस्काउंट। अगर सप्लायर डिस्काउंट ऑफर करता है फिर आप कंपेयर करते हो टोटल कॉस्ट ईओक्यू से फाइंड करके, और टोटल कॉस्ट डिस्काउंटेड ऑर्डर से कंपैरिजन करने के बाद अगर डिस्काउंटेड ऑर्डर सस्ता है तो डिस्काउंटेड ऑर्डर एक्सेप्ट करो, अदरवाइज यही ईओक्यू के ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा फिर तो ईओक्यू जो आपको आंसर देगा ये ऑर्डर सस्ता है। बात समझ आ गई? ईओक्यू का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट में को यहाँ पर ये यूज़ करता है एनुअल यूजेज या यूजेज इन पीरियड एस से जाहिर करता है। 2 मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय ओ डिवाइडेड बाय सी। यहाँ पर ओ से मुराद, एस से मुराद आपकी वही पुराने वाली एनुअल रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट इन पर पीरियड। यहाँ पर लाजमी नहीं एनुअल रिक्वायरमेंट का ही वो डिस्कस हो, यहाँ पर मतलब मंथली भी आप उसको ले सकते हो, जिस पीरियड की दी है उस हिसाब से कर सकते हैं। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर यूनिट, और ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। कैरिंग कॉस्ट आपने लेनी पर यूनिट है। अगर वो आपको परसेंटेज में कैरिंग कॉस्ट देता है तो आपने यूनिट कॉस्ट पर उतना परसेंट अप्लाई कर देना है। फर्ज करते हैं वो कैरिंग कॉस्ट कहता है 10% है और यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट पर कॉस्ट आती है 10 रुपये, तो आप 10 रुपये का 10% लोगे, या 20% है तो 10 रुपये का 20% लोगे। अदरवाइज यही फार्मूला, मतलब यही कैरिंग कॉस्ट जो गिवन होगी अगर पर यूनिट में है तो वही ले लेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें आप ऑर्डर पॉइंट फाइंड करते हो। ऑर्डर पॉइंट
या रीऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर लेवल या रीऑर्डर लेवल एक ही बात है। नहीं, ये हाँ ऑर्डर पॉइंट का फार्मूला होगा एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, एवरेज डेली यूजेज यहां पर यही फार्मूला यूज करता है इसका, एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, ऑर्डर पॉइंट। अच्छा, ऑर्डर पॉइंट क्या होता है? ईओक्यू तो पता चल गया कि सस्ता ऑर्डर होता है, कोई बता सकता है ऑर्डर पॉइंट क्या होता है? मतलब ये जो ऑर्डर पॉइंट, ये जो यूनिट निकलेंगे ना, फर्ज करते हैं 500 यूनिट निकलती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब आपके पास फैक्ट्री में 500 यूनिट बच गए, आपका ये पॉइंट आ गया अगला ऑर्डर करने का। मटेरियल को मैनेज करना है ना, इन्वेंट्री को मैनेज करना है। आपके पास 500, अगर इस ऑर्डर पॉइंट आपको आंसर देता है ना 500, तो ये 500 बताता है कि 500 यूनिट रह गए, अब अगला ऑर्डर करो। इसीलिए इसका दूसरा नाम ऑर्डर पॉइंट, री ऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं इसको, ऑर्डर लेवल या री ऑर्डर लेवल, मतलब अगला ऑर्डर अब करना है। ये बात समझ आ गई? टोटल कॉस्ट पूछ सकते हैं आपसे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला है जी, ऑर्डर साइज को यहां पर क्यू से जाहिर करते हैं। फार्मूला क्या है? ऑर्डर साइज, इसको यहां पे क्वांटिटी लिखता है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये ऑर्डर साइज ईओक्यू भी हो सकता है, ये जो क्वांटिटी क्यू है ये क्या है? ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज ईओक्यू भी एक ऑर्डर साइज है, लेकिन वो इकोनॉमिक ऑर्डर साइज है। डिस्काउंटेड ऑर्डर साइज अलग से भी दे सकता है, वो भी एक ऑर्डर साइज है, लेकिन वो डिस्काउंटेड ऑर्डर साइज है। इकोनॉमिक फिर अगर डिस्काउंटेड वाला हुआ तो वो भी इकोनॉमिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर साइज, क्वांटिटी से मुराद ऑर्डर साइज है, जो आपने ऑर्डर करना है, कितना मतलब ऑर्डर कर, कितने का ऑर्डर करना है, वो तो हम कहते हैं ईओक्यू ऑर्डर करो, ठीक है। ये आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पे जो चाहिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है जी? इसका फार्मूला, इसका फार्मूला है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का एस डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एस वही एनुअल रिक्वायरमेंट और ये ऑर्डर साइज है, ठीक है जी। मैक्सिमम इन्हीं फार्मूलों से आपके जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हीं फार्मूलों से आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम एक सेल्फ टेस्ट जो है वो मैं आपको रीड कर देता हूँ, वो हो जाएगा पेज नंबर 633, बल्कि यहाँ पर ये आ रहा है, ये वाइट बोर्ड, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
15-2 टी पेंट कंपनी यूज 60,000 गैलन ऑफ पिगमेंट पर ईयर। 60,000 गैलन पर ईयर दिया हुआ है, ये आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है। ये क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, या जिसको हम कहते हैं एस, वो है 60,000 पर ईयर। अब जब यहाँ पे पर ईयर एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई, अब आपको डाटा को ईयरली लेना है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ऑर्डर 200, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट है 200। कैरिंग कॉस्ट द पिगमेंट इन्वेंट्री इज 1 पर गैलन पर ईयर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दी है 1। ए रिक्वायरमेंट में कह रहा है कैलकुलेट द EOQ। EOQ फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट एस जो है वो 60,000 है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट 1 है। इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बता देंगे यूट्यूब। वन से डिवाइड करके अंडर रूल ले लेना। 1 को छोड़ो, मतलब अंडर रूल ले लो इसका जो भी आता है। 4899 कर लेते हैं यूनिट्स, आपका EOQ आ गया। बी रिक्वायरमेंट में ऑर्डर पॉइंट पूछ रहा है हमसे, ऑर्डर पॉइंट ही पूछ रहे हैं ना, और लीड टाइम उसमें दिया हुआ है 20 डेज, ऐसे ही है। फार्मूला क्या है ऑर्डर पॉइंट का? एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, एवरेज डेली यूजेज मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। एवरेज डेली यूजेज कैसे निकालेंगे? पहले तो डेली यूजेज है आपकी 6,000 है, 60,000 है। 60,000 को डिवाइड कर दो 365 डेज, मल्टीप्लाई कर दो लीड टाइम 20, कितना आ गया ऑर्डर पॉइंट? 3288। ये आपका ऑर्डर पॉइंट है। इतने यूनिट्स रह जाएंगे तो आपने नया ऑर्डर कर लेना है। ठीक है जी। अब इन्वेंट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप कर लोगे, मैं आपको बता देता हूँ।